आज बात करते हैं मन मस्त मलंग ड्रामे की प्रिडिक्शन के बारे में। जैसा कि रिया कबीर के बच्चे की मां बनने वाली है और अस्मा और सिकंदर के तो आओ पाओ यानी कि उनके सीने के ऊपर सांप रेंगने लगे हैं। वो नहीं चाहते कि कबीर का बच्चा इनके घर में खेले और हसूसी अस्मा तो कभी भी नहीं चाहती कि दुश्मन का बच्चा मेरे ही घर में मेरे ही आंगन में खेले। अस्मा वाजिद के पास जाएगी और जाके कहेगी कि जिस चीज का डर था आखिरकार वही हुआ। मैंने कम वक्त मारी रिया से कहा था कि कबीर के नजदीक ना जाना, लेकिन सुहाग रात में दोनों ने ऐसे सुहाग रात बनाई कि अगले ही दिन कबीर का बच्चा रिया के पेट में आ गया। नाज़रीन और सामीन, ये बात सुन के वाजिद को भी बहुत ही ज्यादा दिली दुख हुआ, क्योंकि वाजिद अस्मा से नहीं रिया से मोहब्बत करता है और वही ये सब कुछ ड्रामे टोपी मक्कर चालबाजियां कर रहा है कि किसी तरीके कबीर मर जाए और रिया मेरे निकाह में आ जाए। लेकिन उसने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि रिया कबीर के एक जिस्म हो जाए। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, किस्मत को यही मंजूर था। अब यहाँ पे वाजिद समझदारी का मुजाहरा करते हुए एक नई चाल खेलेगा अस्मा के साथ, यानी कि रिया को हासिल करने के लिए। वाजिद अस्मा के आगे दो साजिशें रखेगा। एक ये, वो कहेगा कि रिया के बच्चे को खात्मा ना करो, बल्कि रिया का शोहर कबीर को जान से मार दो और वो मर जाए और रिया बेवा हो जाए, फिर इसका अच्छी जगह से निकाह कर देना। और वाजिद ने दूसरी चाल अस्मा को ये बताई कि रिया के बच्चे को तुम कोई चीज़ ऐसी खतरनाक ना देना कि उसका बच्चा दुनिया में ही आने से पहले ही पेट में ही मर जाए। वाजिद ने अस्मा से कहा, तुम रिया के बच्चे की देखभाल करो, अगर उसका बच्चा दुनिया में आता है तो तुम उसके बच्चे के जरिए तुम कबीर, भारपीना और कबीर के पूरे खानदान के ऊपर हुकूमत कर सकती हो, क्योंकि अब रिया के पेट में कबीर का वारिस है, उस खानदान का वारिस है। क्योंकि वाजिद ने अस्मा को बताया कि कबीर का बड़ा भाई बे औलाद है, मुबीन की कोई औलाद नहीं और उस खानदान का ये पहला ही वारिस होने वाला है और वो अपने वारिस को हासिल करने के लिए रिया के पांव तक धोएंगे और तुम्हारे आगे माफिया मांगेंगे। वाजिद ने अस्मा से कहा, ये बहुत ही अच्छा हुआ है, हमने बड़ी साजिशें मकारियां चालबाजियां सोची, लेकिन हमारा जहन इस तरफ गया ही नहीं। आखिरकार बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि रिया कबीर के बच्चे की मां बनने वाली है। अब कबीर अपने बच्चे की खातिर वो कुछ करेगा जो हम करवाएंगे और बारबीना अपने बेटे को अपने खानदान के वारिस, अपनी जायदाद के वारिस को पाने के लिए अब पाप पर बेलेगी, यानी कि नाक रगड़ेगी। वाजिद ने तो अस्मा को मुबारकबाद दे दी और कहा कि रिया का और उसके बच्चे का पहले से ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दो, क्योंकि अब रिया हीरे की सोने की चिड़िया बन चुकी है। नाज़रीन और सामीन, वाजिद ने तो अस्मा को ये चालबाजियां, होशियारियां, ड्रामेबाजियां सिखाई, लेकिन इस एक नई चाल का फायदा और कबीर का भी फायदा, यानी कि रिया को हासिल करने के लिए कमेंट बॉक्स में वाजिद अस्मा के आगे दो साजिशें रखेगा। एक ये, वो कहेगा कि रिया के बच्चे को खात्मा ना करो, बल्कि रिया का शोहर कबीर को जान से मार दो और वो मर जाए और रिया बेवा हो जाए, फिर इसका अच्छी जगह से निकाह कर देना। और वाजिद ने दूसरी चाल अस्मा को ये बताई कि रिया के बच्चे को तुम कोई चीज़ ऐसी खतरनाक ना देना कि उसका बच्चा दुनिया में ही आने से पहले ही पेट में ही मर जाए। वाजिद ने अस्मा से कहा, तुम रिया के बच्चे की देखभाल करो, अगर उसका बच्चा दुनिया में आता है तो तुम उसके बच्चे के जरिए तुम कबीर, भारपीना और कबीर के पूरे खानदान के ऊपर हुकूमत कर सकती हो, क्योंकि अब रिया के पेट में कबीर का वारिस है, उस खानदान का वारिस है। क्योंकि वाजिद ने अस्मा को बताया कि कबीर का बड़ा भाई बे औलाद है, मुबीन की कोई औलाद नहीं और उस खानदान का ये पहला ही वारिस होने वाला है और वो अपने वारिस को हासिल करने के लिए रिया के पांव तक धोएंगे और तुम्हारे आगे माफिया मांगेंगे। वाजिद ने अस्मा से कहा, ये बहुत ही अच्छा हुआ है, हमने बड़ी साजिशें मकारियां चालबाजियां सोची, लेकिन हमारा जहन इस तरफ गया ही नहीं। आखिरकार बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि रिया कबीर के बच्चे की मां बनने वाली है। अब कबीर अपने बच्चे की खातिर वो कुछ करेगा जो हम करवाएंगे और बारबीना अपने बेटे को अपने खानदान के वारिस, अपनी जायदाद के वारिस को पाने के लिए अब पाप पर बेलेगी, यानी कि नाक रगड़ेगी। वाजिद ने तो अस्मा को मुबारकबाद दे दी और कहा कि रिया का और उसके बच्चे का पहले से ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दो, क्योंकि अब रिया हीरे की सोने की चिड़िया बन चुकी है। नाज़रीन और सामीन, वाजिद ने तो अस्मा को ये चालबाजियां, होशियारियां, ड्रामेबाजियां सिखाई, लेकिन इस बात के अंदर